हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं माधवी पाणिकरी बस्तर कृषि कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पीएटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। आप चाहे किसी भी ग्रुप से हो, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, इस टॉपिक के बारे में आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ाई है। आज से थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना है ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें फ्रेंड्स हम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद हमने पढ़ा है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। मैंने 3 सीक्वेंस में लिखा, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ऐसा सीक्वेंस है मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बता पाऊँ कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, यानी कि व्युत्क्रम। साइन थीटा 1/साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक, सेक का व्युत्क्रम कॉस, यानी कि 1/कॉस होता है सेक थीटा। आप ऐसा लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, और जब कभी 1/सेक थीटा आपको दिख रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। आप इन सारे टॉपिक्स को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्शन आता है मैथमेटिक्स में वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है। 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 20 में से आधा पोर्शन तो यही लेकर जाता है। इसलिए आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस टॉपिक को आप स्किप कर देंगे, बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये नहीं सोचिएगा फ्रेंड्स। तो 1/कॉसेक, कॉस को आप सेक लिख सकते हैं, 1/सेक को आप कॉस लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। याद रखने का तरीका, सी से शुरू, सी पे खत्म, एस से शुरू और एस पे खत्म, ठीक है। सी सी एस एस, कॉस सेक। और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप देख रहे हैं कि टी टेन में आता है और टी कॉट में आता है, तो ये टी टी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, यानी कि आप 1/tan थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा एंड 1/cot थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये हो गई बेसिक बातें। अब बात करते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मीन्स आधार बटा कर्ण, बी बाई एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले आपको ये बताती हूँ कि लंब की इंग्लिश होती है परपेंडिकुलर, कर्ण की इंग्लिश होती है हाइपोटेनियस और आधार की इंग्लिश होती है बेस। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आपने इसको रटा होगा है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आज से इस चीज़ों को नहीं रटेंगे, ओके। सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद रखना है लाल बटा कक्का। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? लाल अपॉन कक्का। शायद आपने पहले स्कूल में भी सुना होगा, LAL, लाल बटे KA, कक्का। तो कैसा लिखी हूँ मैं? साइन थीटा लिखी हूँ फर्स्ट में, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, L अपॉन K, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, ठीक है। तो साइन थीटा का फर्स्ट देखिए लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अभी सिर्फ हिंदी मीडियम की बात हो रही है। नेक्स्ट लिखा है मैंने, बीच में लिखा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का बीच में देखिए आधार बटा कर्ण दिख रहा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। देन मैंने लिखा है टेन थीटा। तो टेन थीटा देखिए कॉर्नर में देखिए लंब बटे आधार, ये मैंने लिखा है टेन थीटा लंब बटे आधार। बातें क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करिए कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा मैंने बोला साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो आप इसको पलट दीजिए, L/K को K/L लिखिए, यानी कि कर्ण बटा कॉसेक क्या है? कर्ण बटा लंब। इसके बाद बात करेंगे सेक थीटा के। सेक किसका व्युत्क्रम है? कॉस का व्युत्क्रम है, यानी कि बीच वाले का व्युत्क्रम है। तो कर्ण बटा आधार, देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और लास्ट जो बच गया कॉट थीटा माय फ्रेंड्स, ये क्या होगा? टेन का व्युत्क्रम, टेन लंब बटे आधार हुआ था, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? आधार बटा लंब। मैंने लिखा है आधार बटा लंब। ये बात हो गई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, है ना। हमारे देश में कुछ अंग्रेज भी तो है, मजाक कर रही हूँ। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स याद रखेंगे PBP बटे HHB।
वो क्या याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। हर हर महादेव नहीं है यहाँ, हर हर बोले है फ्रेंड्स। तो आप याद रखेंगे साइन थीटा का क्या होगा, P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा B बाई एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा साइड में टेन थीटा लिखा है मीन्स P बाई B मीन्स लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक इसका व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल यानी कि h बाई पी, सेक इसका रेसिप्रोकल और कॉट इसका रेसिप्रोकल। तो याद रखने का तरीका बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की। और आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए, इसका नामकरण दे देते हैं ABC करके। B पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, तो आप मुझे बताइए कि कर्ण कौन सा है इस ट्रायंगल में। मुझे पता है आप अभी स्क्रीन पर इशारा करें मैम वो देखो कर्ण, वो देखो कर्ण, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। तो मुझे मालूम है आप इस लंबे रास्ते को ही कर्ण बोल रहे होंगे, मीन्स 90 अंश जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके जस्ट सामने जो लंबा रास्ता होता है वो होता है कर्ण। ये फिक्स होता है हर त्रिभुज के लिए। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि लंब कौन सा है मेरे फ्रेंड्स और आधार कौन सा है, मुझे बताइए। तो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं ए बी जो है ये लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, और जो बेस है यानी कि आधार ये B इंटू सी है, बेस यानी कि आधार ये है। तो आप सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ कहीं थीटा डिक्लेयर कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया ए पर, तो अब मुझे बताइए कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो मुझे लंब बताइए, लंब में किसको बोलूँ, आधार में किसको बोलूँ। तो फ्रेंड्स आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि ये जो होता है दीवार जैसा शेप ये होता है लंब, और जो बेस होता है धरातल वो क्या होता है, आधार। तो आप गलत सोच रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी थीटा डिक्लेयर हो गया है तो थीटा के सामने जो होता है ये होता है लंब। अगर मैंने यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा के सामने BC लंब, और अगर मैंने यहाँ थीटा लिखा है तो इस थीटा के सामने ये AB लंब होता है। तो आप पहले चेक करेंगे कि थीटा अल्फा बीटा, जैसे कि यहाँ अल्फा लिखा है और यहाँ अल्फा लिखा है, तो अल्फा के सामने ये हो गया लंब। बात समझ में आ रही है। तो आप पहले एंगल देखेंगे, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा हमारे अनुसार क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, इसे याद रखेंगे तो ये चीज़ें रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 8/17, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको लंब की वैल्यू दी गई है 8, यानी कि परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू 8 है, और ये हाइपोटेनियस है जिसकी वैल्यू 17 आपको दी गई है। बातें क्लियर है। अब हम एक छोटू सा ट्राइंगल बनाएंगे, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली ABC है और इसके सामने एक कर्ण है, कर्ण की वैल्यू 17 दी गई है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू 17 दी गई है। लंब यहाँ तो कोई थीटा है नहीं, आप किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोलिए। लो मैं AB को ही लंब बोल देती हूँ। तो ये जो BC है यानी कि आधार, ये आपको फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि आपको चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटा कर्ण, आधार आपको चाहिए। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार आपको चाहिए। ओके, सो अब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगी, जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ तक तो बातें क्लियर है। h की वैल्यू मेरे पास दी गई है 17 यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर p यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर प्लस हो गया बेस यानी कि आधार स्क्वायर। बातें क्लियर होगी। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 दैट इज इक्वल टू 8 गुणा 8 64 प्लस बेस स्क्वायर। फ्रेंड्स आप क्या करिएगा कि 1 का स्क्वायर से लेकर ये पूरा आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर तक। ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, वन टाइम प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, आपको जल्दी से याद होना चाहिए। 6 स्क्वायर मीन्स 36 और 13 स्क्वायर मीन्स 169
12 स्क्वायर 144, आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए ताकि आप मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। सो अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 289 से 64 को, 9 में से 4 घटाइए 5, 8 में से 6 घटाइए 2 और ये 2, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो गया। तो आप किसका स्क्वायर 225 लिख सकते हैं, तो होता है 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15 होता है 225, करके देखिएगा, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। देखिए पावर सेम है दोनों साइड, तो मैं बेस यानी कि आधार लिख सकती हूँ 15, ये वैल्यू मुझे मिल गई है, जो बेस है इसकी वैल्यू मुझे मिली है 15। अब फटाफट से वैल्यूज़ यानी कि कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशियो बताना था, अनुपात बताना था, तो कॉस थीटा बराबर में क्या लिखूँ, होता है आधार बटा कर्ण, आधार मतलब 15 बटा कर्ण मतलब 17, बातें समझ में आ रही होगी। और इसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 8 और आधार कितना है 15, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको। कॉस थीटा 15/17 और टेन थीटा 8/15, ये करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपको पहले पूछ रहा है उसका आंसर भी पहले होगा, जो बाद में पूछ रहा है कॉमा के बाद नेक्स्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करनी है, समझते हैं। यानी कि दिया गया है यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ tan थीटा इक्वल टू 4/3। मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब जो हो गया वो हो गया 4, परपेंडिकुलर 4 हो गया है, और आधार यानी कि बेस कितना है हमारे पास 3 है, इसके सामने जो होता है ये इसकी वैल्यू होती है। तो आपको फाइंड करना है कर्ण। क्यों फाइंड करना है कर्ण, क्योंकि साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो आपको कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या आती है हमको बतानी है, ऑप्शन है आपके पास 1/2, 1/3, 2/3, 4/3। चलिए अब मैं क्या करूँ, कर्ण निकालने के लिए मुझे फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर, ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत हमेशा नहीं है, क्योंकि कौन सा आपका रफ वर्क चेक हो रहा है। सो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बार बार शायद ना बोलना पड़े कि कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, लंब मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस मीन्स आधार। सो ये हो गया कर्ण स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो हमको फाइंड करनी है। लंब का मान इसके ही करस्पॉन्डिंग दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 3 का स्क्वायर। सो h स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 हो गया 16 प्लस 3 का गुणा 2 बार 3 तिया 9 और 16 और 9 हो गया 25। h का स्क्वायर है, हमको केवल कर्ण मांगता है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर अगर रूट में चला गया तो रूट 25 को हम क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर है फ्रेंड्स। तो कर्ण की वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क थी वो आ गई है 5। अब आपको क्या मांगता, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो मुझे मिलेगा लंब यानी कि 4 और हाइपोटेनियस कर्ण मीन्स 5। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का मान अभी मैंने निकाला 4/5, लो रख लो 4/5 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा का रहा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान फिर से 4/5, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 5 एकम 5, 5 में से 4 घटाइए तो मिलेगा 1/5 होल डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइड 5 एकम 5, 5 और 4 हो गया 9/5, ये 5 ऑलरेडी है। सो ये 5 से 5 खल्लास, तो आपके पास रूट में बचा है 1/9। इसको सेपरेट करते हैं तो रूट 1/9। देखिए अगर 1 को आप रूट से फ्री कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा 1/9 क्या मिलता है 3, मीन्स करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 1/3। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा का मान दिया गया है 12/13, तो आपको फाइंड करनी है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से है, यानी कि लंबा कैलकुलेशन है माय फ्रेंड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए आसान, इसीलिए इतनी मज़ेदार होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इसको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वैसे 2 से 3 तरीके, सो आपको जो इजी लगे आप वही करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला तरीका है कि tan थीटा का मान दिया गया 12/13, यानी कि tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया 12, आधार हो गया 13। तो आपको फाइंड करना है कर्ण,
है ना। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करनी है। अभी जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, आप वैल्यूज रखिए, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप वैल्यूज रखिए और इन सब पे पुट करके अभी जैसे हमने 2 क्वेश्चन किया आप वैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, इससे शॉर्ट में आपको बताती हूँ। इसके बाद आपने स्कूल में पढ़ा है, जब भी इस टाइप का पैटर्न आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा से या कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। कैसे, ये तरीका सीख लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने इसको कुछ नहीं किया, जो मुझे फाइंड करनी है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसको पहले शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैं इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दी। अब केवल अंश में भाग देने से कुछ नहीं होगा, पाप लगता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर में भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, जो अंश था उसमें मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया, जो हर था उससे भी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया। ये दोनों कैंसिल होंगे तो आएगा वही जो आपके क्वेश्चन में लिखा है। बातें क्लियर है? तो ऐसा क्यों किया मैंने, ये एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस को आप 10 लिख सकते हैं तो यहाँ भी लिखते हैं। साइन बाई कॉस को मैंने 10 लिखा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसलिए मुझे 10 में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बातें ठीक है फ्रेंड्स। अब आप क्या करिए, टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 2 गुणा टेन थीटा यानी कि 12 बटे 13 होल डिवाइडेड बाई 1 की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 12 बटे 13 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 दूनी हो गया 24 बटे 13 ऑलरेडी है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको बोला कि आप इनके स्क्वायर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। सो इसके बाद मैं ऊपर कर रही हूँ 24 अपॉन 13 होल डिवाइडेड बाय 169 वन ज़ा 169 माइनस 144 अपॉन ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 169, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 13 माई फ्रेंड्स होल डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया लड्डू अपॉन 169। दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 13। इस भाग को गुणा में बदल रही तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 169 बटे 25। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, 13 एकम 13, 13 गुणा 13 होता है 169। आपने अभी किया 13 का गुणा 2 बार करने पर मिलता है 169, इसलिए मैं इस 169 को 13 भाग में कैंसिल कर सकती हूँ। ओके, सो अब गुणा करते हैं 13 गुणा 24 बटे 25। डिनोमिनेटर में 25 चारों ऑप्शन में है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 गुणा 13 आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आएगा 312 बटे ऑलरेडी यहाँ पे 25 है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया है सी। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था फ्रेंड्स। अब बात करते हैं शॉर्ट मेथड की, इससे भी आसान, ठीक है, इससे भी आसान मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आपको मालूम ही है। तो आप इस टेन थीटा को लिखिए साइन बाई कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑलरेडी दिया गया है 12 बटे 13, यानी कि फ्रेंड्स साइन थीटा का मान है 12 और कॉस थीटा का मान है 13। आप वहाँ पे रख दीजिए, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या लिखूँ मैं, 2 गुणा इस साइन थीटा की जगह मैं लिख रही हूँ 12, 12 बटे 13 नहीं लिखना है, ये 12 बटे 13 10 की वैल्यू है। केवल साइन जो ऊपर लिखा है ऊपर वाला मान, जो कॉस नीचे लिखा है नीचे वाला मान। तो साइन की जगह मैं लिख रही हूँ 12 गुणा, ऑलरेडी यहाँ कॉस थीटा भी है तो मैं लिख रही हूँ 13 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 13 का स्क्वायर करना है 169 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान 12 है और उसका स्क्वायर यानी कि 144। बातें क्लियर है माय फ्रेंड्स। तो देखिए 12 दूनी हो गया 24 गुणा 13, अभी जैसा आ गया है कैलकुलेशन
169 माइनस 144, अभी हमने किया था 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 लड्डू। बातें क्लियर है? 24 गुणा 13 अभी करके बताते हैं आपको। 4 दिया 12 के 2, कैरी आ गया 1, 3 गुणा 2 6 और 1 हो गया 7, है ना। 24 गुणा 13 मैं कर रही हूँ, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 24 गुणा 13 72 इंटू 24 से कम हो गया 24, सो 2 7 4 11 के 1, कैरी 1 2 और 1 3, ये आ गया 312 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कितनी है 25 है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया सी। ये आई थिंक सबसे आसान मेथड है फ्रेंड्स, आप अपने एग्जामिनेशन में इस टाइप की मेथड यूज़ करेंगे। तो ये था मेरा लास्ट वीडियो आज का, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।